अरे अरे, ई का राक्षसों की सेना। ओ चाचा, चाचा सुनो तो। क्या बात है चाचा, ये बच्चे काहे भाग रहे हैं? मोहल्ले में कोनो कुत्ता पागल हो गया का? अरे नहीं बिटिया, बस्ती में किसी के घर बड़ी गाड़ी आई है, तभी सब बच्चे उसके पीछे बादले हुए हैं। जे बस्ती में बड़ी गाड़ी बुलडोजर होगा, पर ये बच्चे काहे पगला रहे हैं? बहुत बड़ी गाड़ी आई है, इसके तो बहुत सारे पहिए होंगे। हाँ हाँ, अभी उड़ेगी भी, खड़े रहो। अरे बेटे, बंसीलाल जी का घर कहाँ है? अरे, ये तो कल रात की शादी वाला सेट है। राधे राधे। बंसीलाल जी का घर यही है ना? हाँ? का? मैंने पूछा, ये बंसीलाल जी का ही घर है ना? हाँ हाँ। मैं उस लड़के से मिलने आया हूँ जिसने कल मेरी बेटी को बचाया। हम अभी बुला कर लाए। मुरली भैया, हमारा भाई है मुरली, हमारा भाई है। हमने ढोल के सुर भी ठीक कर लिए कल रात को, इतना धपाक 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 बज रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सेठ जी, आप बाहर काहे खड़े? भीतर आइए ना, आइए। अब ये मुरली है ना, हमारा देवर है, राम जी की भांजी है हम, गौशाला नाम है हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत नमस्कार। बंसीलाल जी, हर पिता के लिए वो व्यक्ति पूजनीय होता है जो उसकी बेटी की इज्जत का मान रखे। हम तो ऋणी हो गए आपके। और बेटे, कल तुमने जो किया है उसका आभार व्यक्त करने के लिए हम शब्द ढूंढे भी तो मिले ना। हम तो सिर्फ हाथ जोड़कर धन्यवाद कर सकते हैं। बंसीलाल जी, एक विनती है। हमारे घर की शोभा बढ़ेगी अगर आप सपरिवार हमारे घर पधारें। मैं आपको हमारे घर सपरिवार दावत पर आने का निमंत्रण देता हूं। भौजी, बंसीलाल जी जी, क्या बात है? हमने कुछ गलत कह दिया? देखिए, आपके बेटे ने कल रात जो किया है
उसके सामने तो ये लाला जी, हमें आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि आप जैसे सेठ ने हमारे यहाँ आने का बड़प्पन दिखाया। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। बंसीलाल जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और आपके बेटे ने कल रात जो किया उसका कोई मोल नहीं है ये दावत। ये तो हमारी श्रद्धा है कि आप सबका सत्कार करना चाहते हैं। संगीत से नाता है हमारा, और इसीलिए मुरली की माँ ने उसको सिखाया कि रोज सवेरे सबसे पहले माँ सरस्वती के आगे दीपक जलाए। ये करते करते न जाने उसके अंदर कब औरतों का सम्मान करने के संस्कार अपने आप ही आ गए। इसलिए उसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया कि जिसके लिए आप हमें इतना बड़ा आदर दें। आपने धन्यवाद कहा, हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन वो हम दावत में नहीं आ पाएंगे। अरे, ये तो मैं भूल ही गया। बंसीलाल जी, अब दावत नहीं सही, लेकिन हमारी बेटी की माँ ने ये कुछ तोहफे भेजे हैं आपके लिए। कृपया उनका मान रख के इसे स्वीकार कीजिए। भाजी, भेंट है भाजी। लड्डू है, लड्डू है। हमें भूख लगी है, लड्डू है बाबूजी। हाँ बेटे, कुछ मिठाइयाँ हैं और भैया सेठ जी, हम आपका और आपकी पत्नी जी का बहुत मान करते हैं, लेकिन कल रात हमने जो कुछ भी किया वो हमारे माँ बाबू जी की सीख थी बस। और कल रात जो हमने किया वो हम किसी भी लड़की के लिए करते, और किसी भेंट या किसी चीज के लालच में नहीं, दिल से करते हैं। लेकिन सेठ जी, प्यार भेंट से नहीं, आशीर्वाद से मिलता है, जो पा लिया हमने। इसीलिए माफी चाहते हैं कि हम में से कोई भी आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। माफी चाहते हैं। बाबा ऐसो वर ढूंढो जिसका हो अपना एक गाँव। बाबा ऐसो वर ढूंढो जो रखे पलकों की छाँव। उम्मीद करते हैं
आपने दिल से नहीं लगाया होगा। बाबूजी, बाबूजी इतने प्रेम के साथ आए ये हमारे घर। एक तो घर आए मेहमान को निराश करके भेज रहे हैं, ऊपर से अभी तक इनको एक गिलास पानी तक नहीं पूछा हमने। लाला जी आइए ना, अब बैठिए ना आप। नहीं बेटी, ठीक है। वैसे भी हमने आपका बहुत समय ले लिया है। हाँ, समय के अलावा और कुछ है भी तो नहीं ना हमको आपको देने के लिए। आपने थोड़ा ले भी लिया तो हम कौन सा घाटे में आ जाएंगे। अब लाला जी आप नाराज तो नहीं हो गए ना हमारी भूल से कि हम आपको एक गिलास पानी तक ना पूछे। अरे नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप जो कुछ भी बोले, राम जी की भांजी है हम, मन की बात तो पढ़ ही लेते हैं। नाराज तो आप जरूर हुए। चलिए आपके दिल की बात रख ही लेते हैं। लाइए, राम जी की कसम, वैसे किसी का दिया हुआ भेंट हम स्वीकार नहीं करते। पर आपका दिया रख ही लेते हैं। लाइए भैया, दीजिए। भारी है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हमारा मतलब है आपकी पत्नी जी बहुत बढ़िया है। जी मुरली है ना, ये तो कुछ समझता ही नहीं है। ये तोहफे भी तो आपकी पत्नी जी का आशीर्वाद ही है। अब उनका दिया आशीष कैसे लौटा दे हम। और रही बात दावत की, तो आप चिंता मत ही करें, आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। राम जी की कसम, सब परिवार के साथ जरूर आएंगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सच। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में गाड़ी भिजवा देता हूँ, आप लोग तैयार रहिए। जी हमारा क्या है जी, हम तो तैयार ही रहते हैं। आपको जब भी लगे ना भेज दीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल, शुक्रिया। जी धन्यवाद बंसीलाल जी। धन्यवाद जी। बाबू, हमने कुछ सोच समझ कर मना किया था ना, मना किया था ना ये सब लेने को, और उपहार तो लिए ऊपर से दावत में जाने के लिए भी हाँ कर दी। इसमें बर्फी लगती है। नाक बड़ी तेज है आपकी। हम तो पूरे ही तेज हैं। कहाँ मालूम, सब में मिठाई तो ना होगी। हाँ कारी काय लिया ये सब, और का दावत? हाँ? हमारे घर में खाने को रोटी ना है का? हम ना जाएंगे किसी के यहाँ पे। वो जे भी ना, पकड़ो, पहले इसको पकड़ो, ध्यान से, भारी है, पकड़ो। राम जी की कसम, सारे के सारे एक ही ठप्पे के साथ एक ही परिवार में आके जम गए हो। अरे भगवान दिमाग दिए हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए, यूं माथे की खाली जगह भरने के लिए नहीं, ठीक है ना? खिल्ली उड़ा रही हो हमारी, झापड़ दूंगा खींच के, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बस बस, जब देखो एक ही बात कहते रहते हो, एक दूंगा ना खींच के। राम जी, हम आपकी भांजी है ना, बस अपने दामाद जी को क्षमा करना। हाँ, अरे वैसे तो हर दिवाली पर लक्ष्मी मैया को बुलाने के लिए तेल बर्बाद करते हैं हम। इस बार लक्ष्मी मैया ने स्वयं आदमी भेजा है, तो लगे उसे भगाने के लिए। अरे इतना बड़ा आदमी बुला रहा है, जरा सोचो। अरे जी हमको इतना भी कह देना कि दिन भर में उनकी जेब से जितने भी सिक्के गिरे वो सब हमारे, राम जी की कसम तब भी हमारी गरीबी मिट जाएगी। हाँ, तुम्हारा राम जी जाने तुम्हारी माया को, नहीं काका चलता रहता तुम्हारे दिमाग में, हमको तो कुछ समझ नहीं आता। हाँ तो ठीक है ना, नहीं समझ में आता तो मतलब बाद में समझा देंगे हम। चलो चलो, अब तैयार नहीं होना का, ध्यान से गिरा नहीं देना, तोहफे हैं, कांच का होगा कुछ तो। का जरूरत थी वो सब लेने की? अब जबरदस्ती का एहसान पड़ गया ना सर पे। हाँ, बाबूजी ने मना तो किया था ना,
फिर क्या जरूरत थी ये सब करने की? बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी इसने। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। बस हम तो जे घर में दिया बत्ती जलाने के लिए भी माचिस जलाएंगे ना, तो आप सब लोग यही कहोगे कि हमको घर में आग लगानी है। बाबूजी आप ही बताइए, अरे राम जी ना करे कल के दिन कोई वीना को इस तरह बचाए तो आप उसका आभार नहीं करोगे क्या? अरे अगर ऐसे में बचाने वाले ने आपका निमंत्रण ठुकरा दिया तो आपको तकलीफ ना होगी? बोलो। तो भाभी एक काम करिए ना, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप ही अकेले चले जाइए। और वैसे भी हमें हमारे दोस्त के यहाँ पढ़ने जाना है। हम चले जाएं? अरे जे तो ऐसे बोल रहा है जैसे हमारी जेब चटकारे लगा रही है कि किस तरह हम वहां पहुंचे और पकवान उड़ा के ले आए। जे मुरली छाती ठोक के कह रहा था ना कल कि पढ़ाई खत्म करके नौकरी करेगा, है कि नहीं? आपको क्या लगता है बाबूजी, इसकी पढ़ाई खत्म होते ही घर के बाहर क्या लोगों की भीड़ लग जाएगी कि मुरली भैया आओ, एहसान करो हम पर, हमारे यहाँ पर काम करके बात करते हैं। सही तो कह रही है गौशाला। अरे बड़े आदमी के साथ संबंध बन जाएंगे ना तो वो यूं अच्छी नौकरी दिलवा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे जैसी सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान ना है, लेकिन आजकल प्राइवेट में भी तो अच्छी खासी नौकरियां हैं, तो हमारे हिसाब से मेलजोल बढ़ा लेने में कुछ हर्ज ना है। ठीक है, तुम अपने आप को सत्यवादी हरीशचंद्र कहलवाना चाहते हो ना, तो ठीक है, जब लाला जी की गाड़ी आएगी ना तो ड्राइवर के सर पे पत्थर मार के भगा देना और कह देना हम दावत पे नहीं आएंगे, ठीक है ना? बहू, मुरली बेटा, बात नौकरी की हो या ना हो, पर एक बड़े बुजुर्ग खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आकर न्योता देकर गए हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो गौशाला झूठी पड़ेगी। अब हाँ कर दी है तो हमें चलना चाहिए ना। हाँ भैया, थोड़ी देर के लिए सही जाकर आ जाते हैं। चलो भाई। जब पूरा घर एक ही सुर में गा रहा है तो हम क्या करें? चलो तैयार हो जाते हैं।